हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं 11th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट स्टोरी बीइंग नेबरली, इसका हिंदी में समरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं। तो इस स्टोरी की जो राइटर हैं वो एक फीमेल राइटर हैं जिनका नाम है लुइसा मे एलकोट, जिनका जन्म 1832 को अमेरिका में हुआ था। देखो गाइस, हम स्टोरी को इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन कैरेक्टर्स, देन थर्ड है क्वेस्ट ऑन बी फ्रेंडिंग द नेबर, उसके बाद गिफ्ट एंड कन्वर्सेशन, मीटिंग मिस्टर लॉरेंस, एंड लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन इस स्टोरी में है क्या। तो देखो, ये जो स्टोरी है आपका बीइंग नेबरली, ये पॉपुलर एक नॉवेल है लुइसा में एलकोट इन्हीं का, लिटिल वुमेन, इससे लिया गया है। और एक कहानी एक फ्रेंडशिप के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में 4 बहनें होती हैं जिनका नाम होता है मेग, जो, बेथ एंड एमी। और ये चारों बहनें कैसे एक पड़ोसी में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है लोरी, जो कि बिल्कुल अकेला इंट्रोवर्ट होता है। तो कैसे उसे दोस्ती करती हैं ये चारों बहनें, इसके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमता है। तभी तो स्टोरी का नाम है बीइंग नेबरली, यानी कि कैसे पड़ोसी बनते हैं। अब जानते हैं कैरेक्टर्स के बारे में कि हमारी इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले है जो मार्च, यानी कि जोसेफिन मार्च, जो कि चारों बहनें जो मैंने अभी आपको बताया उनमें दूसरे नंबर की बहन है, जो एक लेखक एक राइटर बनना चाहती हैं। और वो क्या करती हैं, उसका जो स्वभाव है बहुत ही गुस्से वाला है और वो बहुत ही ओपन माइंडेड है। उसके दिमाग में जो आता है सामने ही बोल देती है और वो अपने इस स्वभाव को बदलने की कोशिश भी करती है। और एक फेमिनिस्ट है, महिलाओं पर लड़कियों पर जो भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह हैं उस टाइम में वो उसके खिलाफ है। उसके बाद आगे है मेग मार्च, जो कि चारों बहनों में से सबसे बड़ी बहन है। वो एक जिम्मेदार है, परिवार का ध्यान रखती है, अपनी चारों बहनों का जो केयर करती है, सबसे प्यार करती है। उसके बाद आगे है बेथ मार्च, जो कि तीसरे नंबर की बहन है चारों में से। और वो एक अच्छी युवा महिला है जो दूसरों की खुशी देखना चाहती है। वो अपनी सभी बहनों से, अपने माता पिता से प्यार करती है। उसे जो म्यूज़िक है बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से पियानो बजाती है। उसके बाद है एमी मार्च, जो कि सबसे छोटी बहन है चारों में से। वो एक आर्टिस्ट है और वो क्या है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और वह अपने इस गुस्से को बदलने की कोशिश भी करती है। आगे देखते हैं तो आगे है लोरी लॉरेंस, जो कि इन चारों बहनों का पड़ोसी है, नेक्स्ट डोर पड़ोसी है। और वह एक युवा एक इंट्रोवर्ट लड़का है। उसके बाद आगे है मिस्टर लॉरेंस, जो कि लोरी के दादाजी हैं, जो बाहर से सख्त दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। वो अपने पोते से, यानी कि लोरी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि लोरी के जो पिता हैं बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे, उनका डेथ हो गया था। तो तब से जो लोरी के दादा हैं मिस्टर लॉरेंस, वही लोरी की देखभाल कर रहे हैं। उसके बाद आगे है मरमी। तो मरमी जो है ये चारों बहनों की माँ है, जो कि उनकी रोल मॉडल है, अपनी बेटियों के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत की है अपने जीवन में और सभी की देखभाल करती हैं, घर का देखभाल करती हैं। और जो मरमी के हस्बैंड है वो एक आर्मी में है। उसके बाद मिस्टर मार्च, यानी कि चारों बहनों के पिता और मरमी के हस्बैंड। उसके बाद आंट मार्च, जो कि इनकी आंटी हैं। तो ये हो गए कैरेक्टर हमारे। अब देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्वेस्ट ऑन बी फ्रेंडिंग दी नेबर, यानी कि जो नेबर में लड़का आया है लोरी, उससे दोस्ती कैसे करे। तो देखो, हमारी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं जो मार्च, जो लड़की हैं, उसे क्या लगता है कि जो पड़ोसी आया है लोरी, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत है, क्योंकि वो बाहर आता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है। तो वो क्या सोचती है कि आज तो उससे दोस्ती करनी ही है, उससे बात करना ही है। तो इसी इरादे के साथ वो अपने घर से बाहर जाती है। और घर के बाहर एक्चुअली वो एक बर्फीला दिन रहता है, बहुत जमकर बर्फ़बारी हुई होती है। तो वो क्या करती है, एक कुदाल लेकर जाती है और सामने से बर्फ़ को हटाने लगती है। जो हमारी मेन कैरेक्टर हैं जो, उसका जो घर है, यानी कि मार्च परिवार का जो घर है, एक बहुत ही छोटा सा घर है, बहुत पुराना घर है। घर की बहुत सारी दीवारें जर्जर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और उसके चारों ओर का जो गार्डन है, गार्डन भी बहुत ख़राब हो चुका है। गार्डन के पेड़ वगैरह हैं वो टूट चुके हैं।
उसके बाद जो लॉरी है, जो अकेला इंट्रोवर्ट लड़का है, उसका घर बहुत बड़ा है, एकदम बहुत बड़े मैंशन जैसा, हवेली जैसा है, लेकिन वो चुपचाप अकेले बैठा होता है। तो जो हमारी मेन कैरेक्टर है जो, वो देखती हैं कि बालकनी में ये जो लॉरी है अकेले बैठा हुआ है, चुपचाप सुनसान बैठा हुआ है। तो वो क्या करती है, बर्फ़ का गोला हाथ में लेती है, उसे बनाती है गोल और फेंक देती है लॉरी के दरवाजे पर, उसकी खिड़की पर। तब लॉरी की नज़र पड़ती है कि ये क्या कर रही है, और वो लॉरी बीमार था, उसे बुलाता है मिलने के लिए। तो जब लॉरी जो को मिलने के लिए बुलाता है और फिर उसे वो बताता है कि मैं बीमार हूँ, ठंड से मैं परेशान हूँ, दोनों आते हैं, बातें करते हैं। तो देखो जो होती है वो दोस्ती के इरादे से अपने घर से बाहर निकलती है उस दिन, और एक बर्फ़ का गोला बनाकर लोरी के घर पर फेंकती है। तो लोरी उसे मिलने के लिए बुलाता है और बातों बातों में बताता है कि वो बीमार है, ठंड से अकेला है। तो ऐसे ऐसे दोनों में दोस्ती बढ़ते जाती है। अब दोनों रोज़ आते हैं, बात करते हैं। इसी बीच जो होती है लोरी के लिए बहुत सारे जो गिफ्ट्स हैं वो लेकर आती हैं। जो है वो एक ब्लैक मेंज लाती है। यहाँ पर लेसन में बताया गया है, ब्लैक मेंज एक टाइप का जो है डेज़र्ट है, मिठाई है, जो कि यूरोप में बहुत फेमस है। तो वो एक मिठाई लेकर आती है लोरी के लिए, और बिल्ली के बच्चे लेकर आती है जो को अपनी बहन बेथ से मिले होते हैं। तो धीरे धीरे जो दोनों में दोस्ती बढ़ते जाती है। और लोरी का जो घर होता है, जो जहाँ पर जो रहता है, उसका जो रूम होता है, कमरा होता है, वो थोड़ा बिखरा वगैरह होता है, चीज़ें यहाँ वहाँ होती है। तो जो होती है उसका रूम अच्छे से करती है, सब कुछ जहाँ चाहिए वहाँ रखती है। दोनों धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में जो लोरी होता है वो जो को बताता है कि पहले वो क्या किया करता था, लोगों के घर में झांकता था, उनकी बातें चुपचाप सुनता था, क्योंकि उसे लोगों से बात करने में डर लगता था। तो देखो ये बात बताई लोरी ने जो को, तो लोरी को मन ही मन लगता है कि मैंने ये बात बता तो दी, लेकिन अब कहीं ये मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे कि मैं लोगों के बारे में, लोगों की पर्सनल लाइफ में देखता हूँ। लेकिन जो होती है कुछ अलग ही सोचती है, कि वो सोचती है कि इसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि ये अकेला था। और बाद में जो लोरी है वो ये भी बताता है कि बचपन में ही उसके माता पिता का डेथ हो गया था, और तब से अपने दादा के साथ रहता था। उनके जो दादा हैं मिस्टर लॉरेंस, वही उसका ध्यान रखते थे। तो ये सारी बातें सुनकर जो यही सोचती है कि ये बचपन से अकेला था, इसलिए आज ये इंट्रोवर्ट है, किसी से बातें नहीं करता है, और शायद इसीलिए इसने लोगों की बातें सुनना चाहिए होंगी, क्योंकि ये अकेला था, इसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था। तो देखो दोनों लोरी और जो बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे पर कोई आता है। एक्चुअली वो लोरी का डॉक्टर होता है, जो उसके लिए दवाई लेकर आया होता है और उसका चेकअप करने आता है। तो लोरी कहता है जो से कि तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी डॉक्टर को देख कर आता हूँ। तो जो वहीं पर बैठती है, और वो टेबल पर लोरी के जो दादा हैं, जो उनके ग्रैंडफादर हैं मिस्टर लॉरेंस, उनका एक फ़ोटो, एक एल्बम देखती है, चित्र देखती है। तो देखो जब लोरी बाहर दरवाजे पर जाता है, दरवाजे पर कौन है ये देखने, तो जो वहीं पर बैठकर मिस्टर लॉरेंस यानी कि लोरी के ग्रैंडफादर की फ़ोटो देख रही होती है। और इसी बीच मिस्टर लॉरेंस घर में आ जाते हैं, लेकिन जो कोई बात पता नहीं होती है, वो फ़ोटो देखने में बहुत बिजी होती है। और इसी बीच वो फ़ोटो पर यानी कि मिस्टर लॉरेंस के ऊपर कुछ कमेंट करती है, कुछ बातें बोलती हैं। जब जाके जो को ये पता चलता है कि मिस्टर लॉरेंस पीछे आ चुके हैं, तो वो बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि इन्होंने तो मेरी पूरी बातें सुन ली, अब ये क्या बोलेंगे। वो सोचती है कि शायद मैं यहाँ से भाग जाऊँ, फटाक से इन्हें बिना कुछ बोले, ठीक है, इनसे सामना किए भाग जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर सोचती है कि ऐसा करना गलत होगा, ये मुझे समझेंगे कि मैं डरपोक हूँ, कायर हूँ, बात नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर वो क्या करती है कि चलो इनसे सामना कर ही लिया जाए, बात कर ही लिया जाए। तो वो उनसे बातें करने लगती हैं, और जो ग्रैंडफादर होते हैं लोरी के, वो जो से लोरी के बारे में कुछ सवाल करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो क्या बोलते हैं, जो हमारे ग्रैंडफादर हैं मिस्टर लॉरेंस, उन्हें जो की जो सारी बातें हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, बिल्कुल सच लगती हैं, और उनका जो इम्प्रेशन है जो का लॉरेंस पर, वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो है वो लोरी के बारे में बातें करती है मिस्टर लॉरेंस से। जो लोरी की समस्या है कि वो अकेला महसूस करता है, वो किसी से बात क्यों नहीं करना चाहता है, वो सब सारी बातें मिस्टर लॉरेंस को बताती हैं। तो सारी जो बातें होती हैं जो कि मिस्टर लॉरेंस को बहुत अच्छी लगती है, उन्हें इम्प्रेस कर देती है।
तो जो मिस्टर लॉरेंस होते हैं जो को एक दिन चाय पर बुलाते हैं अपने घर पर। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ते जाती है, लोरी में और जो में, दोनों घरों में दोस्ती अच्छे से बनती जाती है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन जो है वो फिर से जो लोरी है उसे अपने घर पे खाने के लिए बुलाती है। तो इस तरह से हमारी कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं कि इस कहानी का कंक्लूजन क्या है। तो देखो, इस कहानी में एक फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है। जो होती है वो गरीब होती है, उसका घर इतना अच्छा नहीं होता, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। वहीं लोरी के पास बहुत अच्छा घर होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई उससे बात नहीं करना चाहता। तो यही यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि फ्रेंडशिप ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोगों से बातें करना बहुत ज़रूरी है, पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसके पास कम पैसा होगा, जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो खुश होगा। वहीं एक ऐसा व्यक्ति भी होता है, एक ऐसा पर्सन भी होता है जिसके पास सब कुछ होगा, जो बहुत बड़े हवेली में रहता होगा, लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करता होगा, उसे अकेलापन लगता होगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि फ्रेंडशिप, लव, इस जो सारी चीज़ें हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें मटेरियल चीज़ हैं, वो आज रहेंगी कल नहीं रहेंगी, लेकिन फ्रेंडशिप जैसी चीज़ें हमेशा रहेंगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो उसके बाद क्या होता है, इस कहानी के बाद जो और लोरी हैं बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन भर दोस्त रहते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।